I welcome you all in your class. Today's class is very important. आज की क्लास बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना है और जो भी हम राइट करेंगे उसको अपने कॉपी में राइट करिएगा और राइट करने के बाद में फिर आपको रिवीजन भी करना है। तो पहले तो कुछ बेसिक्स होंगे, then after that we will start our exercise. The topic for the day is एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स मीन्स कंप्लीट नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। सपोज इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ नंबर लाइन हेयर, अगर हम एक ये नंबर लाइन ड्रॉ करें तो इस नंबर लाइन पे इफ आई एम गोइंग टू अरेंज आर नंबर्स, कंप्लीट नंबर एंड जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इन नंबर्स को अरेंज करेंगे। सो अज्यूम दैट दिस इज जीरो। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो वी आर पुटिंग नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4. On the right side of zero we will put here positive number 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, प्रीवियस क्लास में ही पढ़ लिया था। अब आज की क्लास जो हम लोग की होगी इसमें हम लोग देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर एडिशन। आप सोचेंगे कि एडिशन तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन एडिशन हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उस एडिशन में सिर्फ हम लोग के पॉजिटिव नंबर ऐड होते थे। अब इस टाइम पे पॉजिटिव, नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, इन टाइप के सभी नंबर्स ऐड होंगे एक साथ। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक छोटा सर्किल है और ये एक सर्किल है। बोथ आर हैविंग सेम नेचर। जो दोनों सर्किल हैं ये सेम नेचर के हैं। सेम नेचर मीन्स के दोनों ग्रीन कलर के हैं। इफ वी आर एडिंग दीज टू सर्किल, अगर हम लोग इन दोनों सर्किल को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने की मीनिंग ये दोनों सर्किल हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो हम लोग को सर्किल मिलेगा, इट मीन्स बड़ा सर्किल मिलेगा। तो बड़ा सर्किल मिलेगा तो उसका नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा? ग्रीन ही मिलेगा। अगर दो ग्रीन हैं इनको हम लोग ऐड करें तो एक बड़ा ग्रीन सर्किल मिलेगा। ठीक है, इनके एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इन अ सिमिलर वे इफ वी आर राइटिंग हेयर, अगर इस सर्किल के अंदर हम लोग कोई नंबर राइट करते हैं, सो लेट्स राइट अ नंबर हेयर। अज्यूम हियर आई एम गोइंग टू राइट हेयर 6 और इस सर्किल के अंदर 8 राइट कर दें। तो देखिए 6 + 8, 6 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 14 आ गई है। यस सर। तो इसमें जो सर्किल था, सर्किल अभी आप देखेंगे तो बोथ आर पॉजिटिव नंबर। दोनों कैसे नंबर हैं? बोथ आर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मीन्स कि वो नंबर जिनके सामने प्लस का सिंबल हो या फिर कोई भी सिंबल ना हो। तो अभी देखिए 8 के सामने प्लस का सिंबल है, 6 के सामने कोई भी सिंबल नहीं है, तो तब भी इस टाइप के नंबर होते हैं ये हम लोग के पॉजिटिव नंबर। इट मीन्स इफ वी आर एडिंग टू पॉजिटिव नंबर तो हम लोग को पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। देखिए 8 भी अभी यहाँ पे कैसा नंबर है? ये भी एक पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर। तो लास्ट में आई है 14 वैल्यू। 14 के सामने कौन सा सिंबल? कोई भी सिंबल नहीं है। तो जब भी कोई भी सिंबल नहीं होता तो हम लोग लेते हैं कि वो एक पॉजिटिव नंबर ही है। सो 14 इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। सेम नेचर के जब ऐड होंगे नेचर ही मिलेगा। सेम नेचर मीन्स जैसे हम लोग ने ग्रीन और ग्रीन सर्किल को ऐड किया तो एक बड़ा वाला ग्रीन सर्किल मिलेगा, तो वैसे ही जब दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है,
यस अब ऐसे ही हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. assume that we have another circle. एक और सर्किल है और वो है सर्किल रेड कलर का. ये सर्किल है रेड कलर का. ठीक है, एक दूसरा भी सर्किल लेते हैं. चलिए थोड़ा और बड़ा सर्किल लेते हैं. ये भी रेड कलर का सर्किल है. तो नाउ वी हैव टू ऐड दीज टू सर्किल. इन दोनों सर्किल को ऐड करेंगे तो एक बड़ा वाला सर्किल मिलेगा. तो इनको ऐड कर देते हैं. चलिए ये दोनों ऐड हो गए. तो ऐड करने पे हम लोग को एक बड़ा सा रेड सर्किल मिलेगा. सो लेट्स ड्रॉ अ लार्ज रेड सर्किल. बड़ा सा रेड सर्किल ये है, ऐसे मिल गया है. तो इट मीन्स कि जब ये दो रेड मिलेंगे तो एक बड़ा वाला रेड सर्किल फॉर्म होगा. सो लेट्स राइट हियर आवर नंबर. इस रेड सर्किल मीन्स कि यहाँ पे इस कोई एक नंबर है. तो आई एम गोइंग टू राइट दैट नंबर एज, लेट दिस इज -6. इसके अंदर है -6 इस सर्किल के अंदर. जो दूसरा वाला सर्किल था इसके अंदर है -8. क्या है इसके अंदर? -8. तो अब आप सोच के बताइए, -6 है और -8 है, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है. वी आर डूइंग हियर एडिशन. तो यहाँ पे बड़े वाले सर्किल के अंदर हम लोग क्या राइट करेंगे? जो ये रेड वाले सर्किल थे, रेड वाले सर्किल ये बन करके बड़े वाले रेड सर्किल बन गए हैं. दोनों सेम टाइप के सर्किल हैं. तो यही सिमिलर वे हम लोग यहाँ पे भी करेंगे. 6 और 8 को आप ऐड कर दीजिए. कितनी वैल्यू आएगी? 14. 6 और 8 कितनी वैल्यू आ गई? 14. लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स थे ये कैसे नंबर्स हैं? दीज नंबर्स आर नेगेटिव नंबर. देखिए इसके सामने माइनस का सिंबल है, 6 आगे माइनस का सिंबल है, 8 के आगे माइनस का सिंबल है. तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग दो माइनस को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास माइनस ही तो आएगी वैल्यू, -14. यस ठीक है. इसको आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि आप एज्यूम कर लीजिए कि 6 आपके पास ये 6 एप्पल हैं और फिर ये 8 एप्पल हैं. 6 एप्पल और 8 एप्पल को आपने ऐड किया तो 14 एप्पल हो गए. बड़े बड़े बन गए एप्पल. तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि इफ वी हैव नेगेटिव नंबर, -6 कैसा नंबर है ये? -6 हम लोग का है नेगेटिव नंबर. दिस इज अ नेगेटिव नंबर. सिमिलरली -8 कैसा नंबर है? -8 इज ऑल्सो नेगेटिव नंबर. ऐसा ही है. ठीक है. तो अब आप ध्यान से देखिए, इफ वी आर एडिंग 2 नेगेटिव नंबर, तो 2 नेगेटिव नंबर को ऐड करने पे नेगेटिव नंबर ही तो मिलेगा. यही है सेम नेचर. एनी कंफ्यूजन? किसी कोई कंफ्यूजन इसमें अभी तक? नो सर. यस. सो व्हेन वी आर एडिंग 2 नेगेटिव नंबर तो एक नेगेटिव नंबर ही मिलेगा. आप क्या करेंगे? उन नंबर्स को ऐड कर दीजिए और उसके सामने माइनस का सिंबल लगा दीजिए तो एक नेगेटिव नंबर मिल जाएगा. जब पॉजिटिव नंबर होंगे तो पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पे एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन. एक हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग को उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इन्हीं पे बेस्ड जो अभी हमने सीखा है, इन्हीं पे एक क्वेश्चन देंगे. सॉल्व क्वेश्चन नंबर A. यू हैव 5 + 7. ये वैल्यू बतानी है कितनी होगी. देन नेक्स्ट वैल्यू इज -5, फिर प्लस -7. अब यहाँ पे हम ये सर्किल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से. ठीक है. तो अब आप बताइए कि इनमें हम लोग को क्या राइट करना चाहिए. तो फॉर A we have 5 + 7 both. Yes, you have to write in your copy.
फॉर बोथ देखिए 5 + 7 बोथ आर पॉजिटिव नंबर, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, इनको हम लोग ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 5 + 7 व्हाट वी गेट हियर? 12 13 12 मीन्स 5 + 7। बेटा एक बार फिर से आप ऐड कर लीजिए, देख लीजिए कितनी वैल्यू आती है 5 और 7 को ऐड करने पे। 12 है ना? यस तो सर। बोथ आर पॉजिटिव नंबर, दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव वैल्यू आई है। सिमिलरली अब आप ये बताइए, इफ यू हैव -5 दिस इज एडेड विद -7, -5 को ऐड कर रहे हैं -7 से, माइनस में 12, यस -12, गुड। तो अभी अभी हमने यहाँ पे करेंटली आई हैव रिटन हेयर -5 और -7, तो यहाँ पे -12 आ गई, मतलब कि जब दोनों निगेटिव होंगी तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है? यस सर। अब अभी हमने यहाँ पे ये सर्किल यूज किया है, अभी हमने यहाँ पे ये सर्किल यूज किया है, तो जो हम लोग का क्वेश्चन होगा, जो हम लोग के क्वेश्चन होंगे वहाँ पे सर्किल यूज नहीं होंगे, वहाँ पे यूज होंगे ब्रैकेट्स, ये ऐसे, ये और ये, इज इट दैट? ये आपके यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट यूज होंगे, दिस इज स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, देखिए माइनस यस और प्लस -7, तो ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट यूज हो या फिर सर्किल यूज हो, दोनों की मीनिंग सेम है। आपको सिर्फ ये देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो नंबर्स हम लोग के पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस में वैल्यू आएगी। अगर बोथ आर निगेटिव तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और सिंबल माइनस का यूज होगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। Now we will see subtraction. हम लोग subtraction के बारे में देखेंगे। तो subtraction of integers, या फिर let's draw a rectangle here. एक rectangle draw करें। I'm going to draw a rectangle here. एक बड़ा सा rectangle draw किया, ठीक है? अब इसी रेक्टेंगल में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरा रेक्टेंगल, इसी रेक्टेंगल में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरा रेक्टेंगल। अज्यूम कीजिए ये ब्लैक वाला रेक्टेंगल, ठीक है? ये ब्लैक वाला रेक्टेंगल हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब आप सोच के बताइए कि जो ये रेक्टेंगल था ऑरेंज कलर का, इसका शेप कैसे बनेगा? बड़ा बनेगा, बड़ा बनना चाहिए कि छोटा बनेगा? बताइए। छोटा। छोटा बनेगा ना? यस सर। ये रेक्टेंगल छोटा बन जाएगा, ठीक है? और ये छोटा बनेगा तो किस कलर का होगा रेक्टेंगल? ये ऑरेंज वाला होगा कि ब्लैक वाला होगा? ब्लैक। सर ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज होगा। अब क्योंकि अगर हम लोग इसमें देखें कि जो ये ब्लैक वाला रेक्टेंगल है, ब्लैक वाला रेक्टेंगल अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब ये इसके अंदर आ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना ये पोर्शन बच रहा है ना, इसके आउटर वाला पोर्शन बच रहा है। तो इट मीन्स दैट कि जो भी ये एक नया रेक्टेंगल बनेगा वो ऑरेंज कलर का होगा रेक्टेंगल, ठीक है? इससे हम लोग ने क्या समझा कि जो लार्ज वैल्यू होगी, जो लार्ज वैल्यू होगी वही लास्ट में बचता है। एक एग्जांपल, लेट्स राइट एन एग्जांपल हियर। आई एम गोइंग टू राइट सम नंबर हियर। Here we have 15. We have a number 15. Now this is subtracted by 3. 15 is subtracted by 3. तो
अब आप सोच के बताइए, जब 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, अमी ऑडिबल? यस, 15 माइनस 3, 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या वैल्यू आएगी? 12 आ गई वैल्यू। तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि देखिए लार्ज नंबर कौन सा था? लार्ज नंबर ये हम लोग का है 15, लार्ज नंबर इज 15। सो 15 एक, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। 15 एक कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। ये 3 के सामने कौन सा सिंबल है? 3 के सामने यहाँ पे ये सिंबल नेगेटिव है ना, माइनस का। तो इट मीन्स हियर -3 इज नेगेटिव नंबर, -3 इज नेगेटिव नंबर। तो जब भी सब्ट्रैक्शन का केस होगा, सब्ट्रैक्शन केस में आप देखेंगे तो एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किया है, अभी सब्ट्रैक्ट करने पर वी आर गेटिंग 12 मिल रही है। अभी 12 कैसा नंबर है? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव नंबर। अब अभी हम लोगों ने देखा है कि ये नंबर हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव क्यों आ रहा है? बिकॉज हियर वी सी दैट जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर पॉजिटिव है। तो क्या देख रहे हैं? लार्ज नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर लार्ज नंबर पॉजिटिव होगा तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग दूसरी तरीके से देखें। Assume we have another rectangle, एक और रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे बड़े वाले रेक्टेंगल से। सपोज द वैल्यू इज हियर 8, ये 8 है, ये सब्ट्रैक्ट होगा, दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय 10। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप सोच के बताइए कि 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू कैसे आएगी? वैल्यू हम लोग की पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी? नेगेटिव। आप देख के क्या बताएंगे? जब हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने की मीनिंग क्या है कि जो ये वाला है इसके अंदर आ जाएगा। तो किस कलर का ये रेक्टेंगल बच रहा है? येलो कलर का बचेगा रेक्टेंगल। येलो कलर का बचने की मीनिंग क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक येलो कलर का रेक्टेंगल बना ड्रॉ कर लें। ये येलो कलर का रेक्टेंगल ये हम लोग का ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। इट मीन्स दैट when we have a number 8 माइनस का 10, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हम लोग की 2, और वो भी माइनस की वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? माइनस की वैल्यू आएगी। माइनस की आएगी। माइनस क्यों? क्योंकि येलो वाला ये माइनस ही तो है, इसके सामने माइनस का सिंबल है। अभी भी यहाँ पे हम लोग के पास 8 है, ये पॉजिटिव नंबर। 8 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। एंड हियर -10 इज नेगेटिव नंबर। -10 इज नेगेटिव नंबर। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने वैल्यू किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है वैल्यू। ठीक है, किस में आ रही वैल्यू? नेगेटिव में आ रही है। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे वैल्यू हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंबल वो यूज होगा जो लार्ज नंबर के सामने सिंबल होगा। जैसे ऊपर वाले में देखिए, ऑरेंज वाले में 15 वाला लार्ज था नंबर, तो ये प्लस में ही वैल्यू आई है। सिमिलरली नीचे देखिए 8 - 10 किया हम लोगों ने, तो
एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स हम लोग को सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यूज, वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिंबल वो यूज करेंगे जो लार्ज नंबर के सामने सिंबल है। जैसे 10 के सामने सिंबल माइनस था, 10 लार्ज था, 10 के सामने सिंबल माइनस है तो माइनस का सिंबल यूज होगा। इज इट ओके? यस सर। यस। तो ऐसे ही हम लोग अपने ये सिंबल्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देंगे और उसको आप लोग को सॉल्व करना है। यस ठीक है। सो वी हैव हियर 6 रफ कॉपी में। minus 7। yes, solve this in your rough copy या फेयर कॉपी किसी में भी। 6 minus 7 इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी? 6 minus 5 ये कितनी वैल्यू आएगी? yes, so can you tell me 6 minus 7, 6 एक पॉजिटिव नंबर है, -1 एक नेगेटिव नंबर है। सर -1। -1 फर्स्ट वाले में -1 वैल्यू आ गई। सेकंड वाले में -2। सेकंड वाले में +2। 6 minus 5 इसमें +1। ठीक है, +1। यस। तो इसमें से कोई ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंबल वो यूज करेंगे जो लार्ज नंबर सामने। दिस इज लार्ज नंबर, है ना, ये वाला लार्ज नंबर था। इसमें जो भी लार्ज नंबर के सामने सिंबल है उसको ही हम लोग यूज करते हैं। इतना पढ़ने के बाद एक चलिए इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग। नाउ सी केयरफुली। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि if we have numbers in this manner 6 -2 इस टाइप के नंबर हैं। फिर उसके बाद -6 -3 6 प्लस -2 -6 प्लस -2। इज इट विजिबल टू यू? सभी को विजिबल है ये? यस सर। यस सर। यस। तो अब इन क्वेश्चन को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट है, ये पता होने चाहिए। वो बेसिक पॉइंट क्या है? सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे राइट कर लें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंबल्स। नाउ सी, इफ वी हैव प्लस और प्लस, जब प्लस और प्लस साथ में होंगे तो वैल्यू आएगी प्लस में। किसमें आएगी? प्लस में। जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाती है। ये याद रखना। ये क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंबल्स क्या हो रहे हैं? ये सिंबल्स हम लोग के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हम लोग के सिंबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बनेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बनेंगे। इफ माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस। ये मल्टीप्लाई वाले हैं। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए 6 ये वाला हम लोग सॉल्व करें। 6 माइनस और माइनस, माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आमने सामने है ना सिंबल, ये आमने सामने होने की मीनिंग कि ये सिंबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या वैल्यू आएगी? प्लस बन जाएगी। प्लस का 2 हो गया 2। अब बताइए 6 + 2 बोथ आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर आएगा। कितनी वैल्यू? 8 ऐड होगी। 8 गुड। अब आप नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट नंबर इज -6। सेकेंड वाला ये देखिए माइनस माइनस, ये कैसे माइनस माइनस?
ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो कितनी वैल्यू आई, प्लस 3, -6 + 3। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है। तो जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो हम लोग को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। यस सर। यस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। सिंबल कौन सा यूज होगा, जो लार्ज नंबर के सामने सिंबल है। लार्ज नंबर 6 है, इसके सामने सिंबल है माइनस का, तो -3। यस, नाउ सी नेक्स्ट क्या था, 6 प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या है 2, तो 6 - 2 कितनी वैल्यू आएगी, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, और सिंबल वो जो लार्ज नंबर सामने, लार्ज नंबर 6 है सामने सिंबल, ये हम लोगों ने यूज कर दिया है प्लस का। अब नेक्स्ट देखिए, -6 था, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे अब देखिए माइनस, बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, सेम नेचर के हैं, तो ऐड करेंगे तो 6 और माइनस में आएगी 8 वैल्यू, है ना। सेम नेचर के होते हैं, बोथ आर नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नंबर ही मिलेंगे ऐड करने पर, है ना। -6 -2 -8, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो। यस, सिंपल है सॉल्व करना क्वेश्चन। यस, तो अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और उन क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा। क्लियर है। 6 + -3, ये वैल्यू कितनी आएगी, नाउ -6 + -3, ये वैल्यू सी 10 -3, ये वैल्यू, यस, -10 + -3, ठीक है। A B C D ये क्वेश्चन। नाउ E -10 +3, ये वैल्यू कितनी आएगी, F -10 -3, ये बताना है आपको। G वाले में -10 -3, फिर H -10, नाउ -+3, ये सभी आप लोग को सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के टाइम में बस ध्यान देना है कि सामने वाले सिंबल कैसे हैं। प्लस माइनस सिंबल है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप बीच में माइनस लगा देंगे। माइनस माइनस होंगे तो बीच में आप प्लस लगा देंगे, प्लस माइनस होंगे तो माइनस, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ सीखा है, इन टुडेज क्लास वी ऑल हैड सीन अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास। इफ एनी कंफ्यूजन, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को फिर से देखिएगा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.